विद एक्सपर्ट स्टूडेंट। जो आज पेपर आपका हुआ है केमिस्ट्री का, बच्चे बोल रहे हैं बहुत टफ पेपर था। भाई टफ इसलिए आपको लग रहा है कि सेक्शन बी के क्वेश्चन आपको स्टूडेंट कम दिखे, जिस वजह से आपको ये लग रहा है कि सर पेपर कम आया था, बट ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे पेपर को एनालाइज करो तो इतना टफ भी बेटा पेपर नहीं था। तो मैं पूरा पेपर का एनालाइज कराऊंगा आपको। अभी सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों पेपरों के मैं आपको पहले ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट करवाता हूँ, फिर जो मैंने गेस दिया हुआ था स्टूडेंट उसमें से कितना आया मैं वो भी आपको बताऊंगा। अब होता ये है ना, बच्चे एक रात के अंदर पढ़ना है और पढ़ के बोलते हैं कि हमें 70 में से 70 आ जाए। बेटा पॉसिबल नहीं होता है, किस्मत की बात होती है, हो भी जाता है नहीं भी होता है। लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी है आप लोगों के लिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस समय पर आके जो लोग कल ही ज्वाइन हुए थे मेरे साथ, मैंने उनको पहले ही कहा हुआ था कि बेटा प्लीज़ 25 क्वेश्चन वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, बट आपने नहीं देखी। आपने सिर्फ PDF पेपर का लिया, वो क्वेश्चन तैयार करके आप चले गए। बट उसमें से भी स्टूडेंट एक बोहर मॉडल वाले को क्वेश्चन को छोड़ के, मैं आपको बताऊं ना, लीवी स्ट्रक्चर और बोहर मॉडल वाले क्वेश्चन को छोड़ के स्टूडेंट पूरा आया हुआ था। मतलब उस गेस्ट पेपर में से भी मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर का आपको आया हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम सेट ए की बात कर लेते हैं। सेट ए के जो ऑब्जेक्टिव है, जितने बच्चे सेट जिनका ए था वो जल्दी से अपने ऑब्जेक्टिव के आंसर लिख लें। सेट ए का जो पहला ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट, इसका जो पार्ट है वो है आपका सी पार्ट। जल्दी से आंसर लिखते चले जाओ, फिर हम इसको एनालाइज करेंगे कितना मार्क्स इसमें से। मैं हर पेपर आपको साथ साथ बताता रहूँगा। सेकंड का भी स्टूडेंट सी आ जाएगा। थर्ड का देख लेते हैं, थर्ड का भी स्टूडेंट डी आ जाएगा। एंड फोर्थ का है स्टूडेंट आपका ए। फिफ्थ का आ जाएगा आपका, फिफ्थ का ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट डी। अभी पढ़ने का समय नहीं है मेरे पास कि कौन सी क्वांटिटी क्या, मैं सिर्फ भी यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ स्टूडेंट। इसका आ जाएगा ए आ जाएगा 0, ठीक है। देन स्टूडेंट बी आ जाएगा बोथ इन डायरेक्शन। 9th नंबर पे स्टूडेंट आपका आ जाएगा, सॉरी 8th नंबर पे, 8th नंबर पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा स्टूडेंट। 9th नंबर पे आपका आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। एंड 10th वाला स्टूडेंट आपका आ जाएगा बी आ जाएगा। तो ये सेट ए के जो बच्चे थे उनके ये ऑब्जेक्टिव्स आ चुके हैं बेटा। अब इसी तरीके से सेट बी के भी देख लेते हैं, फिर इन पूरे पेपरों को मैं बताऊंगा कि मेरा गेस कितना आया हुआ था, मैं वो भी आपको सारा बताऊंगा। तो चलिए हमारे पास सेट बी को हम पकड़ लेते हैं। सेट बी है हमारे पास, जो उसको देख लेते हैं स्टूडेंट, उसमें से कितना आया हुआ है आपको। मैं जल्दी से ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो जिस बात मैंने जो करनी है स्टूडेंट, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ आपके पास जल्दी से। कुछ बच्चों ने बहुत डिमोटिवेट किया है, बट कोई फ़र्क नहीं बेटा, मुझे पड़ता है इस चीज़ से। अगर मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप मुझे पैसे देते ना, और पैसे देने के बाद आपका पास भी ना होते, तब आप बेटा मुझे ब्लेम कर सकते थे। बट आप ये देखो कि एक नाइट के अंदर आपने इतना पेपर कर लिया कि पास हो गए हो। भाई इतना आप शुक्र मनाओ। बच्चे बोल रहे हैं टफ पेपर था, टफ पेपर होने के बाद भी गेस्ट पेपर से भी आपको क्वेश्चन मिले हुए हैं और आप पास भी हो रहे हो, और फ्री के अंदर पास। फिर आपको और चाहिए क्या बेटा। 700 में आप किसी से गैस लेते, उसको जाके आप फिर क्या बोलते हैं कि सर पेपर नहीं आया था, हमारे पैसे वापस कर दो। ऐसा नहीं होता बेटा। तो इस वक्त मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। कुछ नहीं होता है कि पेपर का चलता है बेटा, ये इतना नहीं होता है कि आप 100 ही आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी 45 मार्क्स का सारे गेस मैंने देख लिए, सारे पेपर को एनालाइज कर लिया। 45 मार्क्स का स्टूडेंट आया हुआ है पेपर के अंदर। अब क्या बात करते हो कि सर कुछ भी नहीं आया है। जब सेक्शन बी आपने देखी होगी, आपको क्वेश्चन कम दिखे होंगे, आपने बोला कुछ भी नहीं आया। ऐसा नहीं होता है। चलिए मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ इस चीज़ के ऊपर, बट दुख बेटा इस चीज़ का होता है कि होल नाइट में आप बच्चों के लिए अवेलेबल था, पूरी रात में आपके लिए बैठा रहा हूँ। भाई एक बच्चा को ऐसा मुझे बता दे कि उसने मुझे मैसेज किया हो और मैंने उसका रिप्लाई ना दिया हो, मटेरियल के रिलेटेड हो, मोटिवेशन के रिलेटेड हो, एवरी टाइम स्टूडेंट में आप बच्चों के लिए अवेलेबल था। और लास्ट में बच्चे ये बात बोले कि सर कुछ भी नहीं किया आपने हमारे लिए। बेटा बड़ी शर्म की बात है। आप लोग जो हो ना, कुछ लोग जो हो वो एहसान फरामोश हो, ठीक है। मैं और कुछ नहीं आपको बोलना चाहता हूँ। एहसान फरामोश इसलिए होता है कि फ्री का मतलब खाना चाहते हो सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। भाई मेरी बात का बुरा नहीं आप मानना, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी है। अभी पिंच करी इस चीज़ के कि सर कुछ भी नहीं आया। भाई ऐसा कैसे हो गया, कुछ भी नहीं आएगा। भाई मैंने 4-5 दिन मेहनत करी है आप लोगों के लिए, मैं बताऊँगा कितना कितना आया हुआ है। वीडियो को ज़रूर देखना, आप भागना नहीं है आपने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए स्टूडेंट आ जाएगा, फिर इसका दूसरा का ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। ये बी सेट का मैं बता रहा हूँ, सेट बी के मैं आंसर बता रहा हूँ भाई आपको। फिर स्टूडेंट तीसरे का आपका डी आ जाएगा। एंड फोर्थ का भी स्टूडेंट आपका डी आ जाएगा। देन फिफ्थ का आपका ए आ जाएगा। सिक्स्थ का स्टूडेंट आपका ए आ जाएगा। देन 7th का भी आपका ए आ जाएगा, ठीक है। देन 8th का आपका बी आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपका 9th का आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला 9th ऑप्शन सेट बी का मैं सॉल्व करवा चुका हूँ भाई आपको। क्रोमियम वाला क्वेश्चन है, ये देख लेना। CrO3 वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करवाया हुआ है भाई। ऐसा ही मैंने आपको करवाया था। COR5 वाला स्टूडेंट मैंने आपको करवाया था, कोई याद होगा। मैंने कहा था ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, अब भूल गए हो ना, क्या करूँ भाई। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। मैंने CrO3 वाला मैंने क्रोमियम का आपको निकाला था। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है भाई, 3 × -2 करना था आपको, तो ये +6 आंसर इसका आ जाता था। क्योंकि देखो ना, अभी मैंने सॉल्व कर दिया आपके सामने भाई। x + 3 × -2 = 0, तो x क्या आ रहा है, -6 = 0।
x इक्वल टू क्या आ जाएगा +6। इतना आसान क्वेश्चन था भाई, लड्डू सा ये क्वेश्चन है। एंड फिर स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ये है सेट बी के आंसर। चलिए हम सेट सी में चलते हैं, उसके देख लेते हैं उसका आंसर क्या है भाई। फिर मैं सेट बी मतलब सेक्शन बी सब की मैं डिस्कस करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर का पेपर आया हुआ था आपको, ठीक है। सेट सी स्टूडेंट ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ उसके लिए सॉरी। इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव है सेट सी का, जो पहला ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, उसका जो ऑप्शन है दैट्स अ डी ऑप्शन। इसमें से कोई भी सही नहीं है, प्योर सबस्टांस का एनर्जी जो पूछा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट बी मतलब जो सेकंड है उसका बी ऑप्शन है, जिसमें आपको क्या निकाला था, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट बताना था। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट, एक न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, ये वाला ऑब्जेक्टिव भी स्टूडेंट जो फोर्थ है ना, ये वाला जो मैं आंसर भी साथ में लिख रहा हूँ, ये मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंदर पहले डिस्कस कर चुका हूँ भाई। इसका ये ऑप्शन नंबर बी है आपका, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है भाई, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्टेट प्रॉपर्टी। भाई बताया था स्टेट वाला, इंटरनल एनर्जी है भाई, ये बताया था मैंने आपको, इंटरनल एनर्जी पढ़ो। ये ऐसा ही क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी आया हुआ था स्टेट फंक्शन का। ये ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें से आपका आ जाएगा इवेपोरेशन ऑफ वाटर द एंथैल्पी इंक्रीजेस, ये आ जाएगा आपका। सेवंथ में आपका द स्टेट ऑफ एन इक्विलिब्रियम रेफर टू बी डायनामिक ऑफ अ सिस्टम आ जाएगा। देन हम चलते हैं एट्थ के अंदर, एट्थ सीरीज के अंदर स्टूडेंट बी ऑप्शन है आपका, एट्थ वाला बी आ जाएगा इसका, ठीक है। द नॉन मेटल नॉन अंडरगोइंग डिस प्रोपरेशन रिएक्शन इज, इसका भी डी है स्टूडेंट। नाइन्थ का भी डी ऑप्शन सही है, आप चेक कर लो आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही है, ठीक है। एंड देन इसका भी डी है। तो ये मैंने तीनों सेट के स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको बता दिए कि किस सेट में से आपको कौन सा मतलब पूछा हुआ है, तो हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं स्टूडेंट, मेन है आपका गेस में से कितना आया हुआ है। पहली बात, ये सारे ऑब्जेक्टिव आसान थे भाई, मैंने 5-6 ऑब्जेक्टिव ऐसे देखे हैं हर पेपर में, 5 से 6 ऑब्जेक्टिव जो स्टूडेंट इतने आसान थे जिनका गेस ऑलरेडी आपको दिया हुआ था मैंने, तो इतना कोई मुश्किल नहीं था। चलिए सेट सी से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेक्शन डी की। भाई बच्चे बोलते हैं कुछ भी नहीं आया भाई, देखो अब कितना आया हुआ है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब एनालाइज करना आप लोगों को नहीं आता है भाई। मैं तो ये आपसे आपको दुख इस चीज़ का होता है बेटा, देखो हाइड्रोकार्बन का जो आर वाला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, इसको आप बोल सकते हो सल्फोनिक सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन भी बोल सकते हो। आया या नहीं आया भाई, यही तो मैंने दिया हुआ था ना आपको। क्या बोलते हैं आपको क्यों नहीं आया बेटा? 5 नंबर का आपको आ गया यहाँ से। उसके बाद पीछे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर फ्री रेडिकल्स और कार्बन वाला क्वेश्चन आ गया। पूरा आपने नहीं किया होगा, लेकिन हाउ दे आर जनरेटेड यहाँ तक तो किया होगा ना भाई। 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले यहाँ से। उसके बाद बोहर वाला 25 क्वेश्चन की लिस्ट में आप जाके आज भी देख लेना, जो मैंने आपको 25 क्वेश्चन की लिस्ट दी थी उसके बोहर में उसमें था या नहीं था। तो 5 नंबर यहाँ से भी आपको, सेक्शन डी में से आपने 13 नंबर ले लिए। और आपको क्या चाहिए मुझे बताओ भाई। आप आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सेक्शन सी में चलते हैं हम। सेक्शन सी में मतलब सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 जो 3-3 मार्क्स के हैं उसमें चलते हैं हम। बॉन्ड एनर्जी की मैंने बात करी हुई थी भाई, मैंने कहा था बॉन्ड ऑर्डर ये पढ़ लो। क्वांटम नंबर बच्चों ने नहीं किए हैं, लेकिन डेफिनेशंस अगर बेटा आप लिख के आ चुके हो तो आपको 0.5 मार्क्स इसमें से मिल जाएंगे क्वांटम नंबर की, अगर डेफिनेशन आपने लिखी है तो। आगे चलते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और डिफरेंस पूछा हुआ है। 3 नंबर का स्टूडेंट ये वाला आ गया। उसके बाद मुझे बताओ कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस वाला क्यों नहीं भाई आया? कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस वाला सोलेबिलिटी प्रोडक्ट नहीं आया, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं दिख रहा, पीछे सोल्यूशन नहीं दिख रहा। 3 नंबर का यहाँ से भी आपको भाई आ गया। एंड क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने कहा था रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, रिडॉक्स रिएक्शन देख लो। आप एप्लीकेशन पूछी थी, कितना आसान है भाई। 3 नंबर का मेरा गैस है भाई ये। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वुड्स रिएक्शन, वो भी आया हुआ है। अब आप मुझे बताओ सेक्शन 3 नंबर के जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। 9 में से आपको चाहिए क्या बेटा? 9 में से 7 क्वेश्चन आपको 3 नंबर क्या है, 7 3 21 वहां से एंड 13 यहां से आपने ले लिए, तो 21 + 13 कितना आ गया? 4 और 3 34 नंबर आपके यहाँ से आ गए भाई 34। देखते रहो अभी, अब जाना नहीं प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कहते हैं ना बातें करने वाले बेटा बहुत होते हैं। कहते हैं तोहमत, हम बोलते हैं तोहमत लगाना, किसी को पॉइंट आउट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन खुद अंदर को इंसान को देखना चाहिए कि हम कितने पानी में और कितने बाहर हैं। अब चलिए सेक्शन सी के जो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। गेस था मेरा, अच्छा सेम ग्रुप हैविंग सेम, इसमें था बेटा दूसरा जो ये कोई भी बंदा कर सकता है। फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा था, आसान है भाई ये भी। 2 नंबर का यहाँ से देखते रहो, 1 और 2 लीवी स्ट्रक्चर स्टूडेंट पूछा हुआ था। लीवी स्ट्रक्चर मैंने गेस दिया था भाई आपको, ये मुझे याद है। लीवी स्ट्रक्चर मैंने कहा था पढ़ लो, शायद आज सुबह के जो मैंने आपको शेयर किया था पीडीएफ या उसमें होगा, ये 25 क्वेश्चन वाले में पक्का होगा भाई, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये आपको ना मिले। यहाँ से 2 नंबर का आ गया। ओके उसके बाद स्टूडेंट डिफाइन एंट्रोपी में से आपको 2 नंबर का आ रहा है भाई। अब मुझे बताओ इन 9 क्वेश्चन में से 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। 8 नंबर का आपका यहाँ से हो गया। 42 मार्क्स का आपका यहाँ से करके आ रहे हो। ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट 6 आपके ठीक हो रहे, 48 का मेरा गैस आ रहा है। और मुझे बताओ ना मैं क्या बोलूँगा आपको,
सेट्स है, जो सेट सी वाले भाई 48 मार्क्स तक ऐसा मेरा। अब क्या बात कर रहे हो कि सर आपका कुछ नहीं आया हुआ, आपने लिखा ही नहीं, आप तैयारी नहीं बेटा करके गए हुए ना। आपने सोचा होगा डिटो का भी वैसा का वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे, 100% आएगा और हम वो कर देंगे। बेटा ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा आपने इसका जूस ज़रूर किया करो। नाराज़ नहीं आप मेरे पे हो ना, बोलोगे सर गुस्सा कर रहे हैं, मैं गुस्सा नहीं बेटा कर रहा हूँ, मैं अभी भी आपके लिए वैसा ही हूँ, वैसा ही डाउन टू अर्थ हूँ भाई। मुझे कुछ नहीं है, आप 24 घंटे मुझे मैसेज करो, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगा, बट प्लीज़ पॉइंट आउट मत किया करो भाई, खुद पहले एनालाइज किया करो पेपर को कि कितना आया और कितना नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसमें से मैं देख रहा तो लॉन्ग क्वेश्चन सेम है भाई, सेक्शन डी फिर से सेम ही है, इसमें सेक्शन डी के क्वेश्चन सारे ही सेम थे, ठीक है ना, तो वो 13 मार्क्स हैं। उसके बाद मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन अलग कौन सा, ये सारे स्टूडेंट सेम हैं इसमें ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट था ये अलग है, इसमें फर्स्ट लॉ पूछा हुआ था। अब कौन सा बच्चा बोलेगा कि फर्स्ट लॉ मैंने नहीं बोला था तैयार करने के लिए, भाई क्यों नहीं था बोला, 3 नंबर का आ गया ना यहाँ से भी। और फिर बेटा 2 नंबर के देखो ये सेम ही है, इंट्रॉपी वाला क्वेश्चन है वो तो सेम आ रखा है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मैंने नहीं दिया था क्या आपको, झूठ मत बोलो, लॉ ऑफ केमिकल कंबीशन में कहा था और मैंने पहले दिन ये गैस दिया था, जाके आज ही वीडियो देख लेना, फर्स्ट 5 चैप्टर के गैस के अंदर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मैंने आपको दिया था स्टूडेंट, ठीक है ना, मानो या ना मानो बट मैंने दिया था आपको। उसके बाद है आयोनाइजेशन इंथैल्पी वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, भाई क्यों नहीं दिया मैंने इसका ट्रेंड्स भी आपको कहा था तैयार करके जाना, 2 नंबर का ये भी आया हुआ भाई। ओके, लिविंग स्ट्रक्चर भी स्टूडेंट सेम ही आया हुआ है और बाकी सेम ही है। एंड 8 नंबर का आपको यह मतलब ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें सेक्शन 20 से आपको 8 नंबर का पेपर नहीं हुआ है। बताओ मैं क्या करूँ आपके लिए, क्या करूँ क्या ना करूँ। एंड यहाँ से भी 48 मार्क्स का बन रहा है भाई आपका, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लास्ट सेट हमारे पास सेट बी। सेट बी का जो सेक्शन डी सेम ही है स्टूडेंट। अच्छा, इसमें से लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन पूछा हुआ है, लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन है स्टूडेंट, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये भी हो गया हमारा। उसके बाद लिविंग स्ट्रक्चर है स्टूडेंट पूछा हुआ, ये भी हमारा हो गया। ये नहीं हुआ भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कंसिडर फॉलोइंग सीरीज, ये क्वेश्चन अलग है, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं जो मैंने नहीं बताया भाई, मैं बोल रहा हूँ। और इसमें से स्टूडेंट फिर आपका ये हो गया। एंड जो सेट बी के बच्चे हैं ना, उसका 6 नंबर का गैस बन रहा है सेक्शन बी से, सेक्शन बी से। बाकी पेपर सेम था, स्टेट फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स इसमें बेटा सेम आया हुआ है, ठीक है। एंड पीएच सोल्यूशन बाकी पेपर सारा सेम है आपका। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या करूं मैं आप लोगों का, भाई क्या करूं ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इतना पढ़ाने के बाद भी बोलते हो भाई कुछ नहीं किया। सेट ए, सेट बी, सेट सी, 48 गैस, 48 सॉरी इसमें से है 46 गैस, 48 गैस प्लस 15% रिलैक्सेशन, 15% रिलैक्सेशन, 15%, और इजीली बेटा आप 60 स्कोर करके आ रहे हो मेरे गैस में से। तो आप बताओ ना मैं क्या करूं, अपनी जान दे दूं आप लोगों के लिए भाई, अगर बोलो तो वो भी दे देता हूँ बेटा, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना जितना मर्जी किसी के लिए करो, जो पॉइंट आउट करने वाले होते हैं वो कर ही जाते हैं लास्ट पे भाई। कुछ बच्चे मुझे फिजिक्स में भी यही बात बोलते हैं, सर आया ही कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसा पहले सपोर्ट कर रहे थे वैसे ही आप सपोर्ट करोगे तो मुझे ये यकीन है आप लोगों के साथ बहुत प्यार करते हो आप सारे मेरे से, मुझे पता है इस चीज़ का। और मैंने अब बायो का गैस बेटा देना है आपको, केमिस्ट्री का पेपर का था, मैंने पहले ही बोला था आपको, इसमें ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन और केमिकल बॉन्डिंग में सब तबाही मचाई, उसमें लिविंग स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, बाकी विस्पर थ्योरी नहीं पूछी, हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन उसमें से नहीं पूछे, तो वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया। बट मैंने आपको पहले ही कहा था सेफ है आपको वही चैप्टर करने बेटा जो 6 चैप्टर मैंने आपको बता रखे थे। कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस तो काम आएगा। इस वीडियो को देखो, फिर पेपर को एनालाइज करो, फिर मुझे बताओ कि मेरा गैस आया था या नहीं आया था। एंड एक चीज़ बेटा और मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा कोई टीचर आपको नहीं मिलेगा जो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। अपने सारे काम मैंने आप बच्चों के लिए छोड़ दिए, खाना पीना मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, सोने का पता नहीं। फिर मुझे आपसे बेटा ये उम्मीद नहीं कि आप पॉइंट आउट करो प्लीज़। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊँगा, पहले आपने पेपर को एनालाइज करो और मुझे बताओ कि आप स्कोर कितने कर रहे हो आफ्टर दिस एनालाइजेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सपोर्ट करना नहीं बोलना, प्यार करना नहीं बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।